Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Giridhari Dauji, Giridhari Dauji, Giridhari Dauji, Jaya Giridhari Dauji. Jaya Nitai Goranga, Nitai Goranga, Jaya Nitai Goranga. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, जय हरिनाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन के इस इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कार्यक्रम में। तो और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर भक्ति में प्रगति, कृष्ण भावनामृत में प्रगति और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के निमित्त आप लोग समय निकाल कर ये ट्रेनिंग कोर्स लेने के लिए पधारे हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हम जानेंगे, तो जितनी भी हम ये चर्चाएं करेंगे इस कोर्स के दौरान, इस सारी की सारी जो शिक्षाएं हैं इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित रहेगी, है ना। तो इस्कॉन में इस्कॉन के प्रत्येक भक्त है ना, वो जैसे खीर में जो चावल होते हैं वो दूध से सिक्त हो जाते हैं ना, कि खीर बनने के बाद में उनको अलग नहीं कर सकते हैं कि चावल को अलग कर दे, दूध को अलग कर दें, है ना। वैसे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से सभी डिवोटी, सभी भक्त लोग सिक्त रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की मतलब इस्कॉन डिवोटी और श्रील प्रभुपाद शिक्षा, इन दो को कभी अलग नहीं कर सकते, वो एक रहेंगे। जैसे खीर में चावल और दूध मिक्स रहते हैं वैसे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर ही आधारित इस्कॉन में सारे प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित रहते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने भी जितनी भी शिक्षाएं दी हैं वो श्री कृष्ण से लेकर आचार्यों की टीका आदि सब को रख कर दिए हैं, है ना, एज इट इज़ दिए हैं। तो ये प्रशिक्षण, ये ट्रेनिंग है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके विषय में श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 6वां अध्याय और 23 नंबर श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ना। सत्सेवया अदीर्घया अपि जाता मयि दृढ़ामृति हित्वा अवध्यम इमं लोकम गंता मत जनतामसी। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तात्पर्य, परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना।
है ना, ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना, मन गणत नहीं, है ना। जो भगवान तथा नव दीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडिएटर का कार्य करते हैं। कौन? प्रामाणिक गुरु। नव दीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। यानी हमारे में भगवान तक, है ना, भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जो हम प्रशिक्षण लेते हैं, ये प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है? और ये प्रशिक्षण हम आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं, है ना। यहाँ पे इस्कॉन में जो भी हम दिया प्रशिक्षण देते हैं, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को जो जीबीसी द्वारा अनुमोदित गुरुजन हैं वो प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, है ना, मतलब उनके थ्रू हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और तो अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण, ठीक है ना। इस तरह के प्रशिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों का ही क्यों न हो, नव दीक्षित भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है ना। वो भौतिक लोक में वास करने के है ना, उससे मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद ने प्रशिक्षण के ऊपर विशेष बल दिया है ना। तो हमारा ये ट्रेनिंग कोर्स जो है ये लगभग 6 महीने, मतलब 25-30 क्लास में हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम भगवद गीता, श्री उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु से हमारे लिए अभी जितने आवश्यक है उतनी चीज़ों को हम लेंगे, ठीक है। उनका पूरा डिटेलिंग में करने जाएं तो 150-200 क्लासें होती है। कितनी? और अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो उन 150 क्लास में से 125 ऊपर से निकल जाएगी, है ना। कोई सूक्ष्म, है ना, कोई तेज बुद्धि वाले हैं तो वो 150 में से 100 ग्रहण करेगा, 75 करेगा, पर ज़्यादातर एवरेज में निकलेगा, है ना। और उस जब हम आगे जाके, है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें एक बार ये कर लिया तो आगे हम कर नहीं सकते। जब हम इसको करेंगे, इसको फिर जब हम आगे जाके हम कभी ऐसा अवसर मिलेगा या ऐसा कुछ होगा तो हम साथ साथ में उसको वो भी करेंगे, है ना। लेकिन अभी हम उसमें से हमको अभी मतलब प्राथमिक हमारी जो आवश्यकता है कि भक्ति वृक्ष के बाद में हम अब इतना हमको प्रशिक्षण प्राप्त करना है कि हम एक नया भक्ति वृक्ष ग्रुप लीड कर सकें, एक सिंसियर डिवोटी बन सकें, अच्छी साधना करने वाला सिंसियर डिवोटी बन सकें, शास्त्र अध्ययन में हमारी रुचि जागृत हो, ठीक है ना, और सदाचार हो, मंदिर, है ना, ये जो इस्कॉन मैनेजमेंट है और आचार्य गुरुवर्ग, श्रील प्रभुपाद, भगवान, इन सभी को हम यथारूप में समझ सकें, ठीक है ना। तो ये सब इसमें होगा, वैष्णव सदाचार भी होगा, माधुर्य कादम्बिनी भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। हो सकता है 25 की जगह 35 क्लास हो, जो भी है, ठीक है ना। और थोड़ा सा नॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये आज ठीक नहीं चल रहा, आगे आ गया। तो क्योंकि ये प्रशिक्षण कोर्स है ना, ये कोई फ्रेंडली प्रोग्राम नहीं है। जैसे भक्ति वृक्ष है वो थोड़ा फ्रेंडली प्रोग्राम है, ऐसे है कि ठीक है, कोई आया, कोई नहीं आया, कोई कभी आया, कोई कभी नहीं आया, कोई लेट आया, कोई जल्दी आया, किसी को कुछ नहीं। पर अब क्या है, आप बड़े हो गए हो है ना। छोटा बच्चा कुछ भी शैतानी करे, पिता माता कुछ नहीं कहते, पर बड़ा होने के बाद में भी वही वैसे ही करे, है ना, तो ये अच्छा नहीं लगता।
तो उनको समझ, जैसे जैसे बड़ा हो उसे समझदार हो जाना चाहिए। तो कुछ अपने आप को पंक्चुअल, थोड़ा सा नियमों का पालन करने वाला बनाना चाहिए, है ना। तो हम सभी क्या हैं, बच्चे हैं भगवान श्री कृष्ण के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, है ना, हम बच्चे हैं। तो हमको धीरे धीरे थोड़ा, जब ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं तो पहले सिस्टम में भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। नहीं तो आचरण ही अगर हमारा लेट का रहेगा, लेट आना ये सब, तो फिर आगे हम प्रचार क्या करेंगे, और जो लोग हमसे सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, है ना। तो समय पर आए, आप लोगों को समय पर पधारना है। ये जैसे कॉलेज में, स्कूल में क्लास होती है तो 8:30 से 9:15 बजे का पीरियड है, तो बच्चे 9:45, 8:40, 35 तक जा के बैठते हैं क्या? मतलब टीचर पहले क्लास शुरू कर देते हैं और बच्चे धीरे धीरे आते रहते हैं, ऐसा होता है। बच्चे पहले बैठते हैं, टीचर बाद में आते हैं, है ना। तो इसी तरह हम अभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम बच्चे हैं सभी, ठीक है ना। और अब हमको कम से कम बच्चों से ये तो सीख लेना चाहिए कि यार वही क्लास में पहले बैठ जाते हैं, हम बाद में बैठ रहे हैं, है ना। तो हमको समय पर, बल्कि समय से 10 मिनट पहले आके कुछ इसको एडजस्ट करना, कहीं पे जहाँ प्रोग्राम होना है वहाँ पे हम कुछ कर सकें, कुछ सेवा कर सकें, दरी लगाएं, कुछ ये प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम, लैपटॉप कुछ ऐसा सेट करना हो, कुछ जल वल की व्यवस्था करनी हो, ये सब कर सकें, है ना। तो उसके लिए आप लोग समय पर आएँ, समय से 10 मिनट पहले आने का प्रयास करें। आज केवल अरविंद सिंह प्रभु जी और अर्चना माता जी, ये 2 भक्त इन टाइम आए, बाकी सब लेट में, है ना। अभी 25 तारीख को भी ऐसे ही लेट आओगे तो ठीक है। दूसरा, नियमित उपस्थिति, रेगुलर आना है। ये नहीं कि कभी आए कभी नहीं आए, आज आए फिर 1 क्लास में नहीं आए, या 3 क्लास आए फिर 2 में नहीं आए, है ना। तो तब क्या होगा, आपका प्रशिक्षण अधूरा रहेगा, है ना। रेगुलर आपको पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तब तक क्लास कैंसिल नहीं करना, है ना। छोटे मोटे सामाजिक कर्तव्य आदि ये सब हम करोड़ों अरबों खरबों बार कर चुके हैं, पारिवारिक सामाजिक ये, और ये सब माया का खेल है। ये माया हमारे लिए खेल रचती है। जब हम इधर दृढ़ नहीं होते ना, कृष्ण भावनामृत में निश्चय में थोड़ा कमी रह जाती है ना, तो माया उधर सॉलिड प्लान हमारा बना देती है। अरे आज तो गेस्ट आएंगे, आज तो दोस्त के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, आज तो उधर मौसी के बेटे की सगाई है, आज ये है, आज उधर जाना है, आज वो जाना है। वो दूसरे कामों को अर्जेंट बना देती है माया, है ना। ये माया का यही काम है। कृष्ण भूलिया को, जो कृष्ण भूलिया जीव है, उसको दूसरी तरफ फिट करने में लगी रहती है ना। माया को हमें पकड़ना नहीं पड़ता, हमें केवल कृष्ण को भूलना होता है। माया हमें अपने आप पकड़ लेती है, अपने आप सब प्लान बना देती है। तो नियमित उपस्थिति आप लोगों को रहना है। और आप देखोगे, खुद अनुभव करोगे एक समय कि जब आप इधर मतलब इसको कृष्ण भावनामृत को इम्पोर्टेंस देंगे, तो जो बाकी के कर्तव्य हैं आपके स्वतः ही मतलब हो जाएंगे, या रह भी गए तो उसमें किसी का हानि नहीं होगी। उनको भी लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। वो भी सीखेंगे कि यार क्या आदमी है, कृष्ण भक्ति में कितना इसका लालच है, बताओ। इधर कितना डिनर पार्टी, क्या शानदार भोजन मिलने वाला था, और छोड़ के वहाँ गए हरे राम हरे कृष्ण करने, सीखेंगे ठीक है। और बुक्स, नोटबुक अपने साथ में लेके आएं, और वैष्णव वेशभूषा हो तो कम से कम तिलक तो हो, है ना, सबके। और वैष्णव वेशभूषा हो तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि हम आगे उद्देश्यामृत में पढ़ेंगे सत्यव्रती, तो वस्त्र भी हमको सतोगुणी पहनने चाहिए। ये अंग्रेजों के दिए हुए ये रजोगुणी है ये वस्त्र। रजोगुण से राग उत्पन्न होता है, भौतिक कामना उत्पन्न होती है, और रजोगुण भुलाने वाला होता है। हमको विवेक को डाइवर्ट करता है रजोगुण, तो इफेक्ट पड़ता है हर चीज़ का, है ना। जैसे जब कोई सिक्योरिटी वाला या पुलिस वाला अपनी वर्दी में होता है, तो उसको उसके अनुरूप उसको
स्वतः ही याद आता है कि हाँ मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। ऐसे जब भक्त डिवोटी ड्रेस में रहेगा तो उसको ये रहेगा कि हाँ मैं एक डिवोटी हूँ, है ना, और मेरे को ये सीखना है, सदाचार है ना, लेना है। उसके व्यवहार में अंतर आएगा, फर्क पड़ता है। और यस, ये जैसे अभी अगर उस लेवल पे नहीं है हम लोग, और अगर ये चीज़ करेंगे तो फिर तो मतलब अभी नहीं, कोई डॉक्टरी पढ़ना शुरू करता है तो उसी समय उसको वाइट वो है ना डॉक्टर वाला वो दे दिया जाता है, देखा आपने। और डॉक्टर तो बनेगा 8-10 साल बाद, उसी समय दे दिया जाता है। तो उसको ये एक रहता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। कई बार ये भी होता है कि हम लोग यदि अभी उस जैसे अभी अपने आप को इस चीज़ के लायक नहीं समझते, या हम लोग को देख के लोग ये ना सोचे कि यार ऐसे होते हैं लोग। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये लोगों में ये भ्रांत धारणा है। जैसे ही कोई साधु का ड्रेस पहन लेता है, नहीं कोई जब कोई धोती कुर्ता पहन लेता है खासकर, तो उसको वो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा साधु है, और फिर उसके अल्प छिद्रों को देख देख कर निकालते हैं। तो हमें उनके ऊपर नहीं जाना, हमारी प्रगति किस में हुई वो देखना है। और ये आध्यात्मिक जगत की है ना, ये भगवान के दास की ड्रेस है। तो भगवान के सेवा में जब हम जाएं, अभी हम प्रशिक्षण लेने आए हैं, हम भगवान की सेवा है, तो हमको दास की ड्रेस पहननी चाहिए। यहाँ तथाकथित बॉस की ड्रेस पहन के बैठना एक तरह से ये कि विपरीत वेशभूषा है। तो ये आपको, और आप खुद देखेंगे थोड़े टाइम बाद जब आप धोती कुर्ता पहनेंगे ना, तो आपका व्यवहार भी जो है उसमें स्वतः ही कुछ और विशेष परिवर्तन आएगा, है ना। और दूसरे लोग भी देखकर सीखेंगे। पहले तो सभी धोती कुर्ता पहनते थे, गांव में तो भी पहनते हैं धोती कुर्ता, हमारे बड़े बुजुर्ग सब पहनते हैं। ये तो भारतीय ड्रेस है बल्कि, है ना। ठीक है, और होमवर्क अनिवार्यता है ना, जो आपको यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर घर पे करने के दिया जाएगा, तो इसको आपको करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम मंगलाचरण में ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, इसकी अगली लाइन गाते हैं ना। नहीं, उसके बाद दूसरा श्लोक, श्री चैतन्य स्वयं रूप है कदा मह्यम नति स्वपदांतिकम। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये श्रील रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं पर आधारित है पूरा। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में जितनी भी शिक्षाएं दी हैं, तो मुख्यतः श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को ही दिया है। ये दूसरे शब्दों में जो हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, ये सभी रूपानुगा कहलाते हैं, रूपानुगा, है ना। क्योंकि रूप गोस्वामी जी का एक विशेष गुण ये था कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उस श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को पढ़ लेते थे। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते करते ऐसा कुछ सोच रहे थे। तो रूप गोस्वामी ने उनको देखा और वो समझ गए क्या सोच रहे हैं, और आकर उन्होंने एक श्लोक रचना किया। और श्लोक है तुंडे तांडव, यूं करके ऐसे पूरा श्लोक है, उसकी डिटेल में जाएंगे। और वो रचना कर दिया था, और करके फिर उसको मतलब अपनी जो कुटिया थी उसमें वो लगा रखा था, ऐसे वो ऊपर लगा रखा था। अब चैतन्य महाप्रभु वो भी अंतर्यामी यही है, वो फिर बाद में आए, अरे रूप क्या कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी खड़े हुए दंडवत प्रणाम करिए, अरे ये क्या है दिखाओ, और निकाल के पढ़ा। क्या बात है, तुमने मेरे मन की बात को कैसे जान लिया, यही तो मेरे मन में चल रहा था। और उस पर रूप गोस्वामी ने तो श्लोक में क्या लिखा है कि थोड़ा सा पता है कि ये जो कृष्ण का नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे ही मैं अपनी जीवा पे लाता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हजारों कान हों, हजारों लाखों कान हों, जिनसे मैं ये कृष्ण नाम और सुनूं और सुनूं और सुनूं।
और जीवा से जो गाता हूँ तो उसको मेरे हजारों जीवाएं हों कि मैं कृष्ण नाम को हजारों जीवाओं से गाता रहूं, ऐसा जो भी इस तरह से मन को जान गए थे। तो श्री रूप गोस्वामी है ना, ये 60 गोस्वामियों के जो साहित्य द्वारा प्रदत्त साहित्य हैं, ये पूरा कृष्ण भक्ति विज्ञान को है ना डीपली एकदम बताने वाला है। तो जैसे अब इसी ग्रंथ में जान जाएंगे कि ये 11 श्लोक वाला एक ग्रंथ कितना गजब का है। और उसके बाद जब भक्ति रसामृत सिंधु, उसको तो श्रील प्रभुपाद ने कहा दिस इज द लॉ बुक ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कानून की किताब है ना, ये पूरी नियमावली है, मतलब पूरा ये है, पूरा उसमें दिया हुआ है। बड़ा आनंद आता है भक्तों को जब दिव्य है ना, जो उसमें भक्ति रसामृत सिंधु अध्ययन करते हैं। ये उपदेशामृत में ही बड़ा आनंद आएगा, आप लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो जब तक कोई है ना, ये एक समझना है, जब तक कोई गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्यों को नहीं समझेगा तब तक वो राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार को नहीं समझ पाएगा। जो बाहर जितने भी ये राधा कृष्ण भागवत ये वो कर रहे हैं ना, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, ये ऊपरी है, खाली ये भक्ति ऊपरी है। जब तक कोई इन गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करेगा, इनके द्वारा प्रदत्त साहित्यों को नहीं समझेगा, और इनके द्वारा प्रदत्त साहित्यों को कब समझ पाएगा? चैतन्य भक्त गणे नित्य करे संग। चैतन्य महाप्रभु के जो गण हैं, जो उनके जो मतलब परंपरा में जो शुद्ध भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, जो तबे तो जानिबे, जब उन शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तबे तो जानिबे तुम्ही सिद्धांत समुद्र तरंग। शास्त्रों के सिद्धांत समुद्रों की तरंग के समान है। समुद्र में तरंगे कौन गिन सकता है? कोई गिन सकता है? इसी तरह शास्त्रों को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब कोई चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का है ना, जो रूपानुगा शुद्ध भक्तों का जब संग करेंगे तब वो समझ पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरतापूर्वक अनुसरण करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षाष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पे चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी का होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं।
उन्होंने अनेक अन्य पुस्तकें भी लिखी है, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विविध माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। हरे कृष्ण। तो जहाँ पे कृष्ण है वहाँ कृष्ण ही पढ़ो, श्री लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। इससे क्या ऐसा प्रतीत होता है कि क्या प्रभुपाद श्री लगाना भूल गए क्या? है ना। तो हमें जो पढ़े हैं वो एज इट इज पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक तो हमको ये सीखने को मिल रहा है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको होना है शुद्ध भक्त। क्या होना है? शुद्ध भक्त होना। क्योंकि शुद्ध हृदय हुए बिना कृष्ण प्रेम आ नहीं सकता। जैसे शेरनी का दूध प्योर गोल्ड का जो पात्र होता है ना, उसी में टिका रह सकता है। दूसरे किसी भी धातु का पात्र हो उसमें शेरनी का दूध टिका नहीं रह सकता। ऐसे कृष्ण प्रेम शुद्ध हृदय में ही आ सकता है, अन्यथा नहीं। दूसरा, अब शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें बताया है कि हमको गोस्वामी होना होगा, ठीक है। शुद्ध भक्त होने के लिए हमको गोस्वामी बनना होगा। अब गोस्वामी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे है ना बताया है, जो देखिए दूसरा नंबर पॉइंट है ना, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में पहला कर्तव्य है अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। पढ़िए एक बार, दोबारा बोलिए सभी लोग। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम के 5वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 1, भगवान ऋषभ देव कहते हैं, ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजान नृलोके। बोलिए, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो ये श्लोक कंठस्थ करने जैसा है, आप लोग कर सकते हैं ना। अनुवाद ही शायद इतना बारीक नहीं समझ में आएगा, है ना। जूम कैसे करें? कंट्रोल दबा के माउस का स्क्रॉल बटन घुमाओ। माउस नहीं है ना, ठीक है वैसे, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। देखो, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। तो भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि जिसको ना देह तो सबको ही मिलता है, कुकर सुकर सबको देह मिलता है, और जिसको मनुष्य देह मिला है उसको क्या करना चाहिए? उसको ये इंद्रिय तृप्ति के कार्य बाकी के लिए समझना चाहिए कि बाकी के लिए है, मेरे लिए नहीं है ना। इस समाज में उल्टा माना जाता है, बोले ये जीवन मिला है, बस 4 दिन की चांदनी है, मजे ले लो, है ना। 4 दिन चांदनी है, हाँ, ये जिम्मेदारी का जीवन है, मनुष्य जीवन, है ना। तो उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी रखते हैं। हाँ, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। किस में लगाए? भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाए।
ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तो ये तपस्या के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। तपो दिव्यम, तपस्या के लिए मनुष्य जीवन मिला है ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला। इस बात में हमको कन्विंस्ड होना चाहिए, है ना, कि बाकी का जीवन होगा, हमारा नहीं है, हमारा तपस्या के लिए है। ठीक है। और ऐसा करने से हृदय शुद्ध होगा, दिव्य आनंद प्राप्त होगा जो कि शाश्वत है और वो बढ़ता जाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, है ना, वो अनवरत चलने वाला है, अनंत है वो। ठीक है। अब हम चलते हैं भगवद गीता के 17वां अध्याय का 14 नंबर श्लोक खोलते हैं। दिख रहा है? हाँ प्रभु, श्लोक तो दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ठीक है, इधर आ गया था। हाँ प्रभु जी, बिल्कुल सही। देव द्विज गुरु प्राज्ञा, पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च, शारीरम तप उच्यते। तो भगवान ये 14, 15 और 16, जो 17, जो भगवद गीता का 17वां अध्याय का 14, 15 और 16, इन 3 श्लोकों में 3 प्रकार की तपस्या का बताते हैं। 14 नंबर में शरीर की तपस्या, 15 नंबर में वाणी की तपस्या, 16 नंबर में मन की तपस्या। तो इसको हम समझेंगे। आज हम शरीर की तपस्या के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और अगली क्लास में हम मन और वाणी की तपस्या के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तपस्या क्यों जरूरी है ना, बताइए। शुद्धि के लिए और हाँ, दृढ़ता के लिए। हाँ, शुद्ध होगा तभी दृढ़ता आएगी। यस, नियंत्रण करने के लिए। हाँ हाँ, वो तो है ही है, वो तो सबका उत्तर एक ही है। ग्रैटिट्यूड। जैसे तपस्या से प्रभु जी ने बताया शुद्धि के लिए क्या शुद्ध होता है तपस्या करने से? विचार अच्छा है, चेतना। तो शरीर की तपस्या से, वाणी की तपस्या से और मन की तपस्या से 3 अलग अलग चीजें शुद्ध होती हैं, है ना। तो शरीर की तपस्या से क्या शुद्ध होता है? हाँ, शरीर और इंद्रियां। ठीक है। तो तपस्या जो है वो बहुत आवश्यक है। जब सबसे पहले भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे कि क्या करूं, मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया हूं, क्या करूं। एक बार तो कमल के नाल में घुस गए और बहुत लाखों सालों तक नीचे नीचे जाते गए, फिर वापस आ गए, कुछ नहीं मिला। कितना वो लंबी दूरी तय कर ली, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए।
वापस आकर बैठ गए, बोले क्या करना है मुझे, क्या करना है, कंफ्यूज। तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तय और पय। तप है ना, तप करना है, तप है, तप। तो ब्रह्मा जी इसको समझ गए कि हाँ मुझे तपस्या करनी है, तप करना है। तो तप करने के लिए बैठे, तो तपस्या की, तब भगवान उनको दर्शन दिए और फिर भगवान ने उनके वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी समझ गए क्या करना है, और फिर भगवान ने 4 श्लोक में सारे वेदों का सार बता दिया, है ना, चतुश्लोकी भागवतम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ब्रह्मा जी समझ गए, सारा ज्ञान 4 श्लोकों में समझ गए है ना, भागवतम के 2 या 3 स्कंद में वर्णन है, जो भी है। तो तपस्या है ना का एक हम उदाहरण हमने ये चर्चा किया है। तो तपस्या बहुत आवश्यक है ना। भौतिक जगत में भी किसी को कुछ पाना हो तो तपस्या करनी पड़ती है, बिना तपस्या के माया भी हमको भोग नहीं देती, है ना। तो तपस्या भौतिक चीज़ों को पाने के लिए करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो तो कितनी कीमती है ना। अगर कोई पत्थर पाने के लिए उसको तपस्या करनी पड़ती है, तो डायमंड पाने के लिए कितना तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। तो तपस्या ज़रूरी है, ठीक है। तो शरीर की तपस्या, तो शरीर की तपस्या भगवान बता रहे हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर की तपस्या है ना। तो शरीर की तपस्या में ये हमको करना रहता है। इससे क्या होगा, तपस्या करने से शरीर और इंद्रियां शुद्ध होंगे, है ना। अभी हमारे शरीर इंद्रियां अशुद्ध हैं, इसलिए क्या हम यही कान है, इस पे मन को लगा के सुनते हैं, लेकिन पूरा पूरा घुसता नहीं या मन लगता नहीं, है ना। या फिर हमारा कान जो है वो अट्रैक्ट है, संसारिक चीज़ों में उसको रुचि आती है, और कृष्ण कथा में कम रुचि आती है, भगवान के नाम में कम रुचि आती है ना। तो यही जीवा है। इसको मतलब जब संसारिक बातें करना हो तो ऐसे फटाफट बोलेंगे कि 1 घंटे तक नॉन स्टॉप हमसे बुलवा लो बोले। और जब भगवान का गुणगान करना हो या नाम लेना हो तो थकान आती है, उल्टा हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि अशुद्ध है ना। आंखें हैं, भगवान के आगे 2-5 मिनट कर दें, 15 मिनट खड़े रहना है तो, और 15 मिनट, और दुनिया भर की चीज़ें हम देखते देखते जाते हैं नॉन स्टॉप। कितना सुंदर बंगला है, ये कितना सुंदर ये गाड़ी है, कितना सुंदर ये संसार की सुंदरताओं को देखने में इसको रुचि आती है, जबकि भगवान को देखने में, क्योंकि अशुद्ध है। जब शुद्ध होगा तो उल्टा होगा, इधर रुचि आएगी, उधर कम रुचि आएगी, ठीक है। ऐसे ही है ना बाकी चीज़ें। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं परमेश्वर और ब्राह्मणों, गुरुजनों, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना। तो भगवान की पूजा करना, है ना। तो भगवान की पूजा करना, या तो भगवान की पूजा हो रही हो तो उस समय उपस्थित होना, है ना। तो हमको मंदिर में जैसे आरती आदि कार्यक्रम होते हैं तो उनको शामिल होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना चाहिए, है ना। और तो इन माध्यमों से भगवान की पूजा करना चाहिए। भगवान के चरणों पे अर्पित चरणामृत का पान करना चाहिए, भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों को सूंघना चाहिए, है ना। यानी इंद्रियों को भगवान से जोड़ना चाहिए, भगवान का रूप का दर्शन करना। अब भगवान, आप सोचो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और कितना 2.5 घंटे तक भक्त लोग श्रृंगार करके बैठे हैं और हम दर्शन करने नहीं आ पाते, तो क्या सोचेंगे, अरे तुम्हारे लिए मैं 2.5 घंटे श्रृंगार किया है और तुम आए नहीं। मान लो किसी ने आधा घंटे से मेकअप किया और उसको कोई देखा ही नहीं तो सोचो क्या बीतेगा, है ना। तो ऐसे ही मतलब भगवान 2.5 घंटे श्रृंगार कर रहे हैं और हम उनको देखने भी नहीं गए,
तो भगवान को कैसा लगेगा? हालांकि देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन हमारे प्रति क्या रहेगा? अरे आए नहीं, है ना। तो ऐसे भगवान की आँख के द्वारा, कान के द्वारा उनका गुणगान सुनना, नाक के द्वारा पुष्पों को सूंघना। जब भी मंदिर जाए, प्रभुपाद के चरणों पे अर्पित पुष्प हैं, या फिर भगवान के चरणों से पुजारी से पुष्प मांग सकते हैं, है ना। या आरती जो ले जाते हैं उसमें पुष्प होता है, या पुष्प अर्पण करते हैं, जैसे जब तुलसी आरती पुष्प अर्पण करते हैं तो वो पुष्प ले सकते हैं, है ना। कई बार पुजारी जी बाहर पुष्प को दे देते हैं, तो उनमें से पुष्प लेके, या भगवान के अर्पित माला होती है ना, तो वो माला को मांग के लेते जाते हैं कुछ भक्त लोग कि हम सूंघेंगे, अपने बेड साइड रखेंगे कम से कम 1-2 दिन भगवान की, है ना, माला। ऐसे तो अपनी इंद्रियों से हम भगवान की पूजा करना चाहिए, ठीक है ना। और जीवा से भगवान का प्रसाद, भगवान का चरणों की तुलसी को टेस्ट आस्वादन करना चाहिए, ठीक है। तो इंद्रियों को, शरीर को भगवान के आगे नतमस्तक करना, झुकाना, प्रणाम करना, ठीक है, बार बार रूपाद को, भगवान को प्रणाम करना, ठीक है। और ब्राह्मणों का अर्थ होता है योग्य ब्राह्मण, है ना, जो ओरिजिनल ब्राह्मण है। ये नहीं कि अब आपने अब सीख लिया, अभी शरीर की तपस्या, अब कोई भी संसार में तथाकथित ब्राह्मण मिला और उनके भी हम हो ब्राह्मण देवता, बताओ क्या सेवा करें। नहीं, ब्राह्मणों मतलब योग्य ब्राह्मण, है ना। तो आज के समय योग्य ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, लेकिन इस्कॉन में अधिकांश मिल जाएंगे ब्राह्मण वैष्णव, है ना। तो उनकी पूजा करना, है ना। तो उनकी पूजा करना मतलब उनको कभी ब्राह्मणों को भोजन कराना, या ब्राह्मणों से कोई मुख से कथा सुनना, है ना, किसी भी रूप में, है ना। गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों, है ना, तो गुरु की पूजा करना, जो प्रातःकाल 7:30 बजे गुरु पूजा होती है ना, मंदिर में गुरु पूजा करते हैं। या फिर गुरुदेव की आज्ञा को आत्मसात करना, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा को आत्मसात करना, ये पूजा, है ना। माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इस्कॉन में जुड़ने के बाद में थोड़ा फैनेटिक हो जाते हैं कि भक्ति और भक्ति करने वाला ये तो मतलब आध्यात्मिक, बाकी सब माया, है ना। तो फिर अब माता पिता ये डिवोटी नहीं है यार, बेकार है, मेरे माँ बाप बेकार है, डिवोटी नहीं है यार, है ना। तो ऐसे हम कर देते हैं, पर ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ये उचित नहीं है ना। हमको माता पिता जैसे गुरुजनों की भी पूजा करना, मतलब उनको सत्कार करना, उनको यथोचित सम्मान प्रदान करना, उनका प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना। स्वयं भगवान अपने आचरण से करके दिखाया, श्रील प्रभुपाद अपने आचरण से करके दिखाया, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में, है ना, और एक दामोदर नाम के एक भक्त थे, उनको भेजा था अपनी माता की देखभाल के लिए कि देखो वहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इनको संभालो, है ना। इस तरह से एक भक्त को भेजा था। और श्रील प्रभुपाद अपने पिताजी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप लोग पढ़ा होगा भगवद गीता, भागवतम में कई जगह प्रभुपाद जहाँ पे नाम आता है तो कहते हैं कि हमें भी भगवद गीता के 6 अध्याय का 41 नंबर श्लोक में शायद प्रभुपाद वहाँ पे दिया है कि सौभाग्य से हमको भी ऐसे ही वैष्णव परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला, जहाँ हमको बचपन से ही कृष्ण भक्ति, है ना, कृष्ण भक्ति का अवसर मिला। 6 का 41 या 42 नंबर श्लोक में, 40, 41, 42 के आसपास, वो देखिएगा। ठीक है। तो दूसरा है पवित्रता। तो पवित्रता, हमको शरीर को पवित्र रखना चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ब्राह्मण को 3 बार स्नान करना चाहिए। तो हम ब्राह्मण तो नहीं हैं, पर हमको 2 बार स्नान, या फिर जैसे हम जब सो के उठते हैं तो तब स्नान करना चाहिए, है ना। और शरीर को मतलब स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे एक नियम है, भक्त लोग मल त्यागने के बाद में स्नान करते हैं, है ना। और जो वस्त्र मतलब रखते हैं वो मल त्यागते समय वो उनको पहन के उसमें नहीं जाते शौचालय में,
और अगर गए तो उनको फिर बाद में नहीं पहनते हैं, है ना। तो इस तरह से शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, बाहर से और अंदर से भी रखना चाहिए। अंदर से शरीर स्वच्छ होता है जब हम युक्त विहार करते हैं। भगवान गीता में कहते हैं युक्त आहार विहारस्य। तो थोड़ा बहुत जब हम शरीर को बैलेंस रखते हैं तो उससे शरीर अंदर से शुद्ध होता है। यानी कि जब हम या तो नृत्य करते हैं या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, पसीना आता है, तो शरीर की अंदर की शुद्धता होती है ना। अंदर जो वायु का इम्बैलेंस होता है और होता है, बैलेंस हो जाता है। उसमें जो भी विज्ञान है, आयुर्वेदिक विज्ञान है, तो शरीर को बाहर अंदर से स्वच्छ रखना चाहिए। और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, है ना। ये नहीं कि कल जो रात को वस्त्र पहने वो आज पहन लिए, या फिर कल जो परसों जो पहन रखे थे मेले कुचेले वस्त्र हैं उनको अपन पहन के चल रहे हैं। स्वच्छता रखना चाहिए, ठीक है। ये शरीर की तपस्या है। सरलता, है ना, सरल होना चाहिए। तो सरलता में, ये सरलता गुण हमको बहुत ज़रूरी है। हमको भक्ति, क्योंकि संसार में क्या होता है कि कपट भरा पड़ा है, और न चाहते हुए भी थोड़ा या ज़्यादा कपट आ जाता है व्यक्ति के अंदर, क्योंकि माहौल ऐसा है। उसको कुछ जैसे मान लीजिए कुछ वर्कलोड ज़्यादा है, अब वो कर नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो कपट करना पड़ता है कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ, मैं जयपुर से बाहर हूँ, मैं आपका काम परसों करूँगा, ये वो है ना। ये कपट होता है, कोई ना कोई झूठा बहाना लेके। तो हमको ये भक्ति जीवन में, है ना, भक्तों के बीच में ये कपटता को हमको त्यागना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने सेवाएं ले ली होती हैं, है ना, एक सेवा ली, वो एक सेवा उधर से भी आ गई और सेवा आ गई। अब क्या कर रहे हैं कि वो सेवा का इतना लोड आ गया कि उन पहले वालों को कह रहे हैं कि वो मैंने वो बताया वो हुआ, हाँ प्रभु जी वो मैं बीमार पड़ गया था, इसलिए बीमार नहीं पड़ा पर फिर भी बीमार पड़ गया था इसलिए कर नहीं पाया, आपका कल करूँगा, परसों करूँगा। तो वर्कलोड अगर ज़्यादा हो, सेवा का लोड अगर ज़्यादा हो तो सेवा कम ले लें, मगर सरल रहें कि प्रभु जी मैं इस कारण थोड़ा सा नहीं कर पाया, या तो मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरा भी इन दिनों व्यस्तता है, आप थोड़ा, है ना। कई बार जैसे भक्त लोग फ़ोन करते हैं कि कल प्रोग्राम है, हाँ इतने बजे, हाँ हाँ ज़रूर आएंगे। अब 50 लोगों को फ़ोन किया, सब ने हाँ करी, और 50 और 10 एक्स्ट्रा मान के 60 लोगों का प्रसाद बना लिया। अब 50 में से 20-25 लोग आए नहीं, और उनको उसी समय पता था कि हम नहीं जा पाएंगे, जब फ़ोन आया तभी क्या जाना नहीं होगा, लेकिन उनको कहा हाँ प्रभु जी ज़रूर आएंगे। तो ये सरलता का विपरीत है। तो सरल होना चाहिए, नहीं प्रभु जी कल नहीं आ पाएंगे, ये बात है, क्या करें, ऐसा है। सरल होना चाहिए जो भी है सामने, है ना, ठीक है ना। भक्तों के बीच में कम से कम, संसार में हमको कई जगह करना पड़ता है क्योंकि संसार ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है ना। और ब्रह्मचर्य, है ना, ये एक सेकंड, शरीर की तपस्या में ये एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवान कपिल देव बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें से दूसरे विषय इतने प्रबल रूप से बांधने वाले नहीं हैं जितना कि ये कार्य है ना, जितना कि ये स्त्री पुरुष का संग ये बांधने वाला होता है। इससे बहुत बड़ा बंधन उत्पन्न होता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चेतना सब दूषित हो जाते हैं, है ना। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या में ब्रह्मचर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको कम से कम, है ना, विवाह के बाहर तो ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। तो ये तो खैर भारत में इतना तो ये है ही, मतलब ये तो मतलब 99% होगा नहीं, पर हो भी ना हो आगे, इसलिए इसके लिए सावधानी भी रखना चाहिए। कई बार क्या होता है हम बाहर की दुनिया में तो सावधान रहते हैं और भक्ति जीवन में आकर हम
घुल मिल जाते हैं, है ना। पुरुष दूसरे स्त्रियों से बात कर रहे हैं, है ना, या दूसरी स्त्रियां पुरुषों से बात कर रही हैं, है ना, तो उसमें बातचीत कर रहे हैं या कुछ सेवा कर रहे हैं साथ में, तो उसमें घुल मिल रहे हैं, इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अक्सर ऐसे केस सुनते हैं इस्कॉन में भी, भक्ति जगह, भक्ति जीवन में भी, मतलब इस्कॉन मतलब इस्कॉन कांग्रीगेशन आदि जो भी जुड़ते हैं, तो इस मामले में सावधान जब नहीं रहते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ, है ना, 15-20 दिन पहले एक सुनने में है, एक जुड़े थे भक्ति में, कह तो रहे थे 16 माला करते हैं, पर क्या करते हैं कभी मेरे को बातचीत हुई नहीं। फिर कई साल पहले की, मतलब 2-3 साल पहले से सुना था कि वो भक्त हैं, कि 16 माला करते हैं, अच्छा है, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि वो कहीं ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए थे, और वहाँ दूसरे शहर में कोई 500 किलोमीटर दूर, वहाँ से कोई माताजी, कोई अनमेरिड, वो भी उन क्लास अटेंड करती थी ऑनलाइन, और दोनों का कैसा क्या संपर्क हुआ कि वो मैरिड होकर भी उधर उनसे दूसरा शादी कर लिया, और उसको भी पता है कि ये मैरिड है, 8 साल का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो लड़की को भी, वो खुद अनमेरिड है, फिर भी उससे शादी कर। तो यहाँ पर भी सावधानी रखना ज़रूरी है ना। तो जहाँ तक हो सके स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति के थ्रू ही किसी अन्य पुरुषों से संपर्क करें, और प्रभु लोग को चाहिए कि प्रभु लोग से ही, है ना, संपर्क रखें, जहाँ तक हो सके माता लोग से बहुत सावधानी बरतते हुए, क्योंकि हम सभी क्या हैं, स्वतंत्र नहीं है, हम भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। और सोशल मीडिया, इनको जितना आवश्यक है उतना ही यूज़ करें, ये बहुत खतरनाक है ना, नहीं तो ये हमको निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये तो सामान्य है ना, चर्चा हुई। 7वां स्कंद अंदर है, हाँ निकालिए। 7-9-45 खोलिए ना, आपको नहीं मिलेगा जल्दी से। सात 9-45 है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद एक श्लोक में बताते हैं, नहीं भक्ति रसामृत नहीं, ये नारद पंचरात्र का श्लोक है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, है ना। तो ऋषिकेण ऋषिकेश है, ऋषिकेण मतलब ऋषिक मतलब हमारी इंद्रियां, तो इन इंद्रियों से हमको ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जितनी भी इंद्रियां, हम पहले ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं ना। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमको लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हाँ भागवतम का ये 7-9-45 श्लोक है, जिसमें प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नरसिंह देव से, है ना। यन मेथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजय कंडूतिवन मनसिजम विष हेत धीर। विषयी जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है ना। ये जो विषयी जीवन है, इसकी तुलना खुजली दूर करने हेतु 2 हाथों को रगड़ने से की गई है। ग्रह मेदी अर्थात तथाकथित गृहस्थ, जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट है ना। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अभी एक बार विषयी जीवन बिता लेते हैं, बाद में मैं अच्छे से भक्ति कर लूँगा, पर यह खुजली के जैसा है। खुजली में क्या होता है, करेगा व्यक्ति उसको कष्ट होगा, और खुजली और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, और ज़्यादा उसको करने का वो रहेगा,
है ना। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, तो ग्रहवेदी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, सोचते हैं कि खुजलाना सर्वोत्कृष्ट है, यद्यपि वास्तव में ये दुख की जड़ है ना, ये दुख का जड़ है। कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर हैं और इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते, है ना। तो जो इनको सहन कर लेता है उसको फिर वो कष्ट नहीं लेने पड़ते, जो उनको लेने पड़ते हैं जो सहन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और तो ये हमारी शरीर की तपस्या है ना। प्रभु जी यहाँ पे कृपण शब्द है, कृपण मतलब जो अपने मतलब कर्मों का फल भोगने में लगे रहते हैं, है ना। कृपण मतलब जो अपने कर्मों का फल खुद भोगने में लगे रहते हैं, और ब्राह्मण जो भगवान को अर्पित करता है अपने कर्मों का फल, ठीक है। और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या, अहिंसा, है ना। तो हमको हिंसक नहीं होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, है ना। मांस, मछली, अंडा, है ना, ये जो 4 नियम हैं इनको पालन करना चाहिए हमको, है ना। तो खासकर मांस, मछली, अंडा आदि ये सब हिंसक बनाते हैं हमको, क्योंकि इससे हमारा हृदय जो है कठोर हो जाता है, ठीक है। तो ये शरीर की तपस्या हमने चर्चा की है ना। और एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए, यही समस्त आध्यात्मिक कार्य में मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है, इसको डिटेलिंग में समझाएं। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है, इसको डिटेलिंग में समझाएं। तो इसमें आज जो पढ़ाया गया है उसमें से, उन श्लोकों में से आप रेफरेंस देते हुए इसको समझाएं, है ना। तो आज जो पढ़ाया गया है ये श्लोक, ये जो रेफरेंस जो हमने चर्चा की है, इससे आप समझाएं, है ना। तो अब उपदेश अमृत में वापस आते हैं, 5 मिनट 2 मिनट, है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो एक भक्त बनने के लिए गोस्वामी बनना आवश्यक है ना। तो जो आमुख में एक विशेष दूसरा पॉइंट है ना। एक पॉइंट है समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। दूसरा है भक्त बनने के लिए गोस्वामी बनना आवश्यक है। तो गोस्वामी का क्या अर्थ है? गो का अर्थ है इंद्रियां, और स्वामी का अर्थ है मालिक या नियंत्रक, है ना, उनका। तो जो इंद्रियां हैं जब विषयों में लगती हैं तो वो कहलाता है गो स्वामी, गोदास, इंद्रियों का दास कहलाता है। और जब इंद्रियां वश में रहती है, कंट्रोल में रहती है, या दूसरे शब्दों में इंद्रियां जब कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, कृष्ण भावनामृत में लगी रहती है, विषयों में नहीं लगती है, उनसे बचाए रखते हैं, तब हम कहलाते हैं गोस्वामी, है ना। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये मनोभाव है कि जो भी कृष्ण भावनामृत, है ना, जुड़ते हैं उनको गोस्वामी पद तक उन्नत होना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। और इसके लिए मतलब कुछ भक्ति का टेस्ट भी काम करता है, और साथ साथ वैराग्य की विधियां भी कार्य करती है ना। तो वो जो भी है वो कुछ डीपली अगर किसी को जानना हो, कुछ चर्चा करना हो, इंडिविजुअली आके कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रयास हमको करना चाहिए, अन्यथा हमारा खेल खत्म रहेगा, जीवन बीत जाएगा
और ये जो चढ़ते रहेंगे गिरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे गिरते रहेंगे, ऊपर तक जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये जब होगा तब आगे हम अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। गोस्वामी जी की क्वालिफिकेशन यही है कि अपनी इंद्रियां वश में हो तो गोस्वामी बन गए, मतलब जैसे डिग्री होती है जैसे अपने यहाँ पे संसार में बीकॉम की इसकी, तो अब जैसे गोस्वामी की डिग्री है तो गोस्वामी आपको टाइटल मिल जाएगा, डॉक्टर टाइटल जैसे होता है। तो अगर इंद्रियां वश में हो गई तो गोस्वामी टाइटल हो गया हमारा फिर ऐसा। हाँ, और भी कुछ है उसमें? हाँ, इंद्रियां वश में है तो गोस्वामी टाइटल माना हाँ, जाएगा। आगे इस श्लोक नंबर 1 जब पढ़ेंगे ना हम अगली बार, तो उसमें चर्चा आएगा, है ना। तो नाम से पहले फिर गोस्वामी लगा सकते हैं। हाँ, इंद्रियां वश में हो जाए। किसी का कोई प्रश्न हो? यस। प्रभु जी, तो उसमें भी जो देवता का जो आपने गीता के जो श्लोक का उदाहरण दिया था ना, हाँ उसमें देव शब्द आया था, देव शब्द को परमेश्वर से आपने संबंधित कर रखा है। हाँ, मैंने नहीं, श्रील प्रभुपाद ने किया। नहीं तो ये देव से तो अधिकतर देवता का मतलब निकलता है ना, हाँ, परमेश्वर का यही तो बात है ना, इसीलिए तो कहा ना चैतन्य रे भक्त गणे नित्य करे संग। श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी है, वो भक्ति वेदांत तात्पर्य देते हैं। अभी ये देव शब्द का अर्थ परमेश्वर क्यों है, यहाँ पे क्यों किया, तो इसके लिए क्या होगा कि इसका मतलब वर्ड मीनिंग उसको ग्रामेटिकल आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा, है ना। मतलब हमको ग्रामेटिकल समझना पड़ेगा, तब समझ में आएंगे कि यहाँ पे इस जगह पे देव शब्द का अर्थ परमेश्वर। जैसे आत्मा का कई जगह मीनिंग मन होता है, कई जगह मन आत्मा मतलब शरीर होता है उसका मीनिंग, कई जगह आत्मा मतलब आत्मा होता है, अलग अलग जगह पे, है ना। तो ये चीज़ जो आचार्यगण हैं वो जान सकते हैं, क्योंकि वे श्री चैतन्य मनोभीष्टम, वे भगवान के मन को जानने वाले होते हैं। एक प्रभु जी अहिंसा के लिए पूछना, हाँ, जो जैसे अपन दुकान में जैसे साफ सफाई करते हैं उस समय दिवाली के समय में काफी जाले वाले ही हो जाते हैं मकड़ियाँ, तो उनको तो मारना ही पड़ता है, तो उस समय में आप अहिंसा का तो पालन नहीं कर। हाँ, तो उसमें हमको सावधान रहना चाहिए कि जहाँ तक हो सके जीव हिंसा ना हो, व्यर्थ ना हो, है ना, अकारण ना हो, और अगर कारण से हुआ है तो उसमें हमको रिएक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम हमारी दुकान का जो फल है या दुकान का जो कार्य है उसको हम कृष्ण को अर्पण करते हुए चलेंगे, तब क्या होगा कि हम उस रिएक्शन से बच जाएंगे, है ना। जब हम श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं तो शरणागत का मतलब होता है कि हम अब यद करोसी मद अर्पणम, यद अश्नाशी मद अर्पणम, तो जो भी है हम श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया हमने, तब क्या होगा कि हम उसके रिएक्शन से बच जाएंगे। और जैसे ही दुकान का मालिक मैं हूँ तो उस मकड़ी का से छोटा बैक्टीरिया भी मरता है, उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा आपको। ऐसे हमारे घर में भी होता है। हाँ, हमारे घर में जो भी जीव रहते हैं, कोई छिपकली अगर मर गई, हाँ, तो जैसे मालिक बनते ही उसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इसलिए दास बन के रहो, है ना। पृथु महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो राजा के स्थान पर बैठा होता है तो राजा को प्रजा के जितने भी पाप कार्य होते हैं ना उसका छठा हिस्सा लेना पड़ता है। जैसे एक है छिपकली के जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए आपके पूरे घर में हो गए, हाँ, अब वो कभी कहाँ से गिर रहे हैं, कभी कहाँ से गिर रहे हैं, आपको लग रहा है आपके बच्चे डर रहे हैं, और कभी आपके खाने में ना गिर जाए, तो अब फिर ऐसी स्थिति में तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ, तो उसको कृष्ण का घर समझ के, मतलब उनको अनावश्यक हिंसा ना हो, कृष्ण का घर समझ के उसको सफाई करने के निमित्त कुछ हटाना पड़ा जैसा भी हुआ, तो भगवान से क्षमा याचना करते हुए और यथोचित उसको करना है, स्वच्छता तो रखना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी तो कृष्ण की संतान है ना, वो उनको भी कृष्ण के ना, दारा बंधु सुता सुत तव दासी दास, है ना, ये पत्नी बच्चे ये सब आपके दासी दास हैं, तो वो ज़्यादा समझ जाएंगे। कबूतर छत पे दे जाते हैं अंडे वगैरह, वो उसको भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसको सिद्धांत को समझना है कि हमको कर्ता नहीं बनना, भोक्ता नहीं बनना। भोक्ता बनने में फल लेना पड़ेगा, और भोक्ता नहीं बनेंगे, कृष्ण का घर है ये, तो फिर है ना, और उसमें भी अभी आवश्यक है ये कार्यवाही करना, तो उसके लिए जैसे
श्रील प्रभुपाद जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिलने के लिए गए थे योगपीठ मायापुर, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज छत पे थे और उसी समय कोई वहाँ एक सांप निकल गया था बड़ा खतरनाक। तो भक्ति सिद्धांत ऊपर महाराज जो थे है ना, ऊपर से उन्होंने भक्तों को आदेश दिया, बोले इमीडिएटली किल हिम, तुरंत मारो उसको, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इसको कहीं छोड़ेंगे वहाँ किसी को खा जाएगा, क्योंकि सांप स्वभाव से ईर्ष्यालु होता है, तो इसको मारो। और मारने में इसका हित है, क्योंकि धाम है ना, या हरे कृष्णा महामंत्र सुनाते हुए उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये किसी और को मारेगा। और इसको अगर जाएगा ये तो उसको दोबारा सर्प योनि मिलेगी नहीं, उसके पाप कर्मों से पूरी हो जाएगा। और फिर उनके मतलब योगपीठ जैसे भगवान के धाम में अगर जा रहा है तो फिर उसके कई जन्मों जन्मों के पाप मिट जाएंगे सीधा भक्ति जी में। बोलते हुए फील करेंगे है ना, जहाँ तक आवश्यक हो हिंसा नहीं, है ना। और जब ऐसा हो कि छोटे-छोटे रहते हैं तब कॉकरोच हो गए तब उनका क्या करें? हाँ, ऐसे भागवतम की 5वें स्कंद में वर्णन है जहाँ पे नरकों का कोई वहाँ मच्छर को भी मारते हैं तो उसको हमको फल लेना पड़ेगा, लेकिन ये सारा जो खेल है वो मन का है। मन को मतलब उसमें शामिल करके करोगे ना कि मैं कर रहा हूँ, है ना, और इस भाव से जब हम करेंगे तो उसका फल लेना पड़ेगा। और जब हम इसमें रहेंगे कि नहीं नहीं ये घर कृष्ण का है, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ, है ना, और ये जो घर है यहाँ ये पूरा कृष्ण की सेवा के लिए है, तब उसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो उसमें रिएक्शन आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मालिक हो ही नहीं, आप तो दास हो। दास को क्या है ना, जब कोई नोटिस आएगा तो मालिक की टेंशन होगी, दास की थोड़ी होती है। घर में कोई बंगला, बहुत बड़ा बंगला है, वहाँ कोई नौकर रह रहा है और कोई नोटिस आया है ना, कहीं किसी से, मान लो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहीं से, तो टेंशन किसकी होती है? मालिक की होती है। नौकरों को टेंशन नहीं लेना पड़ता, तो ऐसे नौकर बन के रहो तो टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हमने थोड़ा स्लो इसको चला है, अगली बार से हम फास्ट थोड़ा सा चलेंगे, क्योंकि हमको 6 से 8 महीने में बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो आप ये इस प्रश्न का उत्तर सभी को लिख के लाना है, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।